नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जो है एक मोबाइल के अंदर या फिर एक कंप्यूटर के अंदर उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोसेसर से सिंपल आप समझ आ रहा है, चीज़ को प्रोसेस में करना, प्रोसेस उसको काम में लेके आना। अब प्रोसेसर से मतलब क्या है? प्रोसेसर से मतलब ये है ब्रेन, जो उसका माइंड है, जो आपके मोबाइल का मेन, वो कितना ज़्यादा शार्प है। जितना ज़्यादा शार्प होगा वो चीज़ों को, फीचर्स को उतने ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिवली उन चीज़ों को रन कर पाएगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल सिंपल सा है। एग्जांपल के लिए आपकी क्लास के अंदर जब आप स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, अगर कोई आपके साथ जो पर्सन जो आपके स्टडी करते थे, अगर वो टॉप कर जाते हैं तो उसके पीछे का रीज़न एक ही जाना जाता था कि उसका ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प है। ब्रेन शार्प था इसलिए वो चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेता है एंड इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड हमेशा वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पे आता है। उसी तरह से अगर हम मोबाइल्स की बात करें, यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए कोर्स की बात की जाती है और नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। अब ये कोर्स क्या होते हैं? कोर्स का मतलब जितने ज़्यादा कोर उतनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस। तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो आज भी डुअल कोर पे आते हैं, ऑक्टा कोर पे आते हैं, डेका कोर पे आते हैं, क्वाड कोर पे आते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो स्टार्टिंग की बात करें तो सिंगल कोर से स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले सिंगल कोर आया था, देन डुअल कोर हुआ, डुअल के बाद क्वाड कोर आया, क्वाड मींस 4, देन उसके बाद हेक्सा कोर आया। हेक्सा कोर के बाद जो परफॉर्मेंस बढ़ी वो ऑक्टा कोर एट प्रेजेंट टाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। इसके अलावा डेका कोर प्रोसेसर भी है मार्केट। डेका मींस 10, जितने ज्यादा कोर उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब है एक इंसान अकेला किसी काम को कर रहा था, जैसे जैसे उसके फैमिली मेंबर्स या उसके साथ उसके फ्रेंड्स मिलकर जब उस काम को करने लगे तो वो और ज्यादा इफेक्टिव वे के अंदर उस काम को करने लगे। तो कोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेसर के अंदर। सेकेंड थिंग अगर हम यहां पे बात करें तो वो की जाती है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की। अब ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है? नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ट्रांजिस्टर होते हैं, एक प्रोसेसर के अंदर, एक सीपीयू के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब उसका यूज क्यों किया जाता है? उसका यूज इसलिए किया जाता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले। जो उसके अंदर चिप लेवल वर्क है, जो फैब्रिकेशन की हुई है, वो जितनी ज्यादा छोटी होगी ना उतना ज्यादा लेस पावर कंजप्शन होगी, पावर कम कंज्यूम होगी एंड डेटा जो है वो फास्टर ट्रांसफर होगा। फास्टर ट्रांसफर मतलब फास्टर रन कर पाएगा, तो आपको फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आप फास्टर गेम्स खेल पाएंगे, आप ऑनलाइन कंटेंट इजीली एक्सेस कर पाएंगे, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। तो आजकल आपने प्रोसेसर्स में सुना होगा, प्रोसेसर को कंपनीज दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, 2 गीगाहर्ट्ज प्लस 2 गीगाहर्ट्ज, 1.8 गीगाहर्ट्ज प्लस। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उसको डिवाइड इसलिए किया जाता है जब आप नॉर्मल फीचर्स यूज करते हैं ना किसी भी फोन के अंदर उसके प्रोसेसर से, तो एफिशिएंसी के लिए जो नॉर्मल फीचर्स बोलूं तो किसी को कॉल करना, मैसेज करना या सम अदर बेसिक एप्लीकेशंस यूज करना, तो एक पार्ट को एफिशिएंसी के लिए रख दिया जाता है और एक पार्ट को परफॉर्मेंस के लिए रख दिया जाता है। तो जब जरूरत होती है तो दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो नॉर्मल सिंगल पार्ट ही काम करता है। तो इस तरह से जो ओवरऑल आपके जो मोबाइल्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर प्रोसेसर काम करता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर जो है किस तरह से काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।